अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर अज़हर हसन साहब ने, जो कि एक आप लोग जानते ही हैं कि एनालिस्ट भी हैं और साथ साथ इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन भी हैं। और आज हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्टेटमेंट दिया और जिस तरह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मुखातिब किया, उनके बारे में बात की, वो कहाँ तक सही है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी डॉक्टर जयशंकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने पहले बात की, उन्होंने पाकिस्तान को कहा, उन्होंने टेररिज्म का हवाला दिया। तो बहुत सी चीज़ों में ये भी है कि चाहे वो मुंबई अटैक्स हो, जिसके लिए कि हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने खुद कहा कि यस वी वर इन्वॉल्व्ड। ये बात मैं नहीं कह रही बल्कि नवाज शरीफ साहब ने कही है और रिकॉर्ड पर है। साथ साथ हामिद मीर साहब और कई दूसरे जर्नलिस्ट ने जो रिपोर्ट दी थी वो भी हमारे सामने है, उड़ी अटैक से और कई दूसरी चीजें हैं जिसके लिए डोजियर तक दिए गए वहां पर यूनाइटेड नेशन में, लेकिन पाकिस्तान ने कभी कोई बात मानी नहीं। अब ये कहना कि नहीं हमारा तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है और बाद में जाकर इस किस्म की बात करना एकदम नए फॉरेन मिनिस्टर के लिए कहाँ तक ठीक है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। और क्या कहेंगे आपके बिलावल भुट्टो जरदारी ने आते के साथ ही इस किस्म की बात की है, जो कि कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के हिसाब से ठीक नहीं था। अच्छा, थैंक यू आरजू, नाइस टू मीट यू। काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। देखिए, मैंने वो स्टेटमेंट सुनी है आज और हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पे मैंने वो पूरी क्लिप को देखा है। तो अब देखिए, मैं डिप्लोमेट तो नहीं हूँ, सो आई एम नॉट श्योर कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उसको किस तरह से लिया जाएगा या उसको उसके आदाब के खिलाफ समझा जाता है या नहीं। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने कोई गलत बात तो नहीं की है। बिलावल भुट्टो साहब एक से पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, उन्होंने पाकिस्तान के कॉर्नर को डिफेंड करना है, ये उनका पहला फरीज है। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट, ही हैज स्टेटेड द फैक्ट्स। बात ये है कि फैक्ट्स को स्टेट किया उन्होंने। आप जो कह रही हैं, बात कर रही हैं कि मतलब पाकिस्तान साहब, देखिए जयशंकर साहब क्या, उनके इंटीरियर मिनिस्टर, जिसको जब मौका मिलता है, इंक्लूडिंग मोदी जी खुद साहब, मोदी साहब ने खुद भी ये बोला पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान एपी सेंटर है टेररिज्म का। एपी सेंटर का मतलब समझती हैं आप? एपी सेंटर होता है जहां से हर चीज ओरिजिनेट होती है। उसामा बिन लादेन अगर छुपा हुआ था अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान से उसने अटैक करवाया था, और वो अरब थे जिन्होंने अटैक किया था जिसमें एक भी पाकिस्तानी नहीं था, ठीक है, तो हम कैसे एपी सेंटर बन गए पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर है जो 20 साल के अंदर 80-90 हजार है जो सिविलियंस मरे, शहीद हुए, और इसी तरह कोई 6-7 हजार आर्मी के लोग शहीद हुए। तो हम टेररिज्म से मुतासिर लोग हैं या हम एपी सेंटर हैं? एक और दो वाकयात इंडिया के अंदर पूरे 70 साल की 75 साल की तारीख में अगर हो गए तो हम एपी सेंटर बन गए? नहीं, ये टोटल प्रोपेगेंडा है। वो झूठ बोलते हैं, वो एम्फसाइज करते हैं, वो इस चीज से फायदा उठाते हैं कि इंडिया जो सा वो इस वक्त इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, चाइना के तनाजुर में जियोपॉलिटिकली अमेरिका को इंडिया की जरूरत है, वो उसके साथ लिंक बढ़ा रहा है, और इस सारे तनाजुर के अंदर वो पाकिस्तान को मुसलसल टेंट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे नजरिए में, मेरे व्यू पॉइंट में, जो बिलावल भुट्टो साहब ने उनको एक ठीक तरह से जवाब दिया है और रिमाइंड करवाया है मोदी साहब को कि भाई आपने क्या किया था, आपका पास्ट क्या है। और ये हकीकत है कि मोदी साहब पे अमेरिका जाने में पाबंदी थी अंटिल वो प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी एक स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोविजंस के तहत उनको जाने की इजाजत मिली, क्योंकि वो एज अंटिल देन एटलीस्ट उनको उस जो गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ उसमें उनको मुलव्वस पाया जाता था, ये समझा जाता था। तो बाकी रहेगी जो आपने बात की है, नवाज शरीफ साहब बोले थे, हामिद भी बोले, आप खुद भी बोलती हैं। बात यह है कि पाकिस्तान में जो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनता है उस वक्त कभी नवाज शरीफ साहब होंगे जो बनता है। आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं आ रही, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही डॉक्टर साहब, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। बिल्कुल, आप जैसे बिलावल भुट्टो की बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, तमीज होती है। आप किसी प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हो, जिस तरह के केसेस की आप बात कर रहे हैं गुजरात के केस को लेकर, वो तो सर एक सेकेंड सर, वो क्लियर कर चुके हैं, उनकी अदालत ने उनको क्लीन चिट दी है, बिल्कुल ऐसे जैसे जरदारी साहब को या नवाज शरीफ साहब को मिली है। चलो अच्छी बात, आपने मिसाल बिल्कुल ठीक दी, उनको वैसी ही क्लीन चिट मिली है जैसी नवाज शरीफ और जरदारी साहब को। ये आपकी बात का खुद जवाब है, मुझे इससे मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
बात यह है कि आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज की बात कर रही है, आपने वेस्ट के लीडर्स की लैंग्वेज सुनी है प्रेसिडेंट पुतिन के बारे में, वो क्या कहते हैं? अगर आप उनको उर्दू में तर्जमा करें तो उनको खौफनाक, खून और शाम, दरिंदे के तक तशबीह देते हैं। और एक दफा तो बहुत शोर मचा था जब बाइडेन साहब एंड जॉनसन ने पुतिन का नाम लेके एक हाई एंड डिप्लोमेटिक किस्म की बात की थी, और बोरिस जॉनसन ने अपने मुंह से बोला है, और उसको ब्लड थर्स्टी वो कहते हैं। वो उस वक्त है जौन सा, यानी मसला ये है कि आप लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के मारे हुए, आप इतने एहसास कमतरी के मारे हुए हैं सब के सब। मगरब वाले जो से वो कोई भी जुबान इस्तेमाल करें वो सब ठीक है, ठीक है, उसमें कोई तनकीद नहीं करता। बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा, उन्होंने एक फैक्ट स्टेट किया। एनीवे, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस। आप जो बात कर रही थी ना नवाज शरीफ साहब की और बाकी सब लोगों की, बात यह है कि जो जिस वक्त एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता है ना, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को शर्मिंदा करने के लिए वो बात कर देता है। हमद मीर साहब ने पिछले दिनों भी एक और बात की, वो बता रहे थे जो लोग इंडिया में उठा के लोगों ने उसको उठाया है, उस बात को जौन सा उसके हवाले दिए जा रहे हैं कि जी जब वो कारगिल के बारे में उनको बनाया था मुशर्रफ साहब ने और सब कुछ, ज़ियाउद्दीन साहब ने उनको ठुड्डा मारा और कहा कि नहीं मैं बात करूंगा। अब आप बात सुनिए, अगर आर्मी वाले आपको ये बैठ के ब्रीफिंग दे रहे हैं कि जी ये ऑपरेशन हम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, जो कुछ भी ब्रीफिंग है, आप उनको आगे से ये कैसे कह सकते हैं कि जी आप तो सिर्फ अपनी कौम को फतह कर सकते हैं? मतलब वो आपको एक सबूत प्रोवाइड कर रहे हैं एक काम का, और आप आगे से ये कहेंगे। एक इंतहाई बेतुकी बात की है उन्होंने, और आई एम श्योर कि लाइक एनी अदर जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान में चलता है, और पॉलिटिशियन और जुडिशरी एंड जनरली, और एक जनरली भी एज वेल, एग्जेजरेशन एंड लाइज। कमिंग बैक टू जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, बिलावल भुट्टो साहब ने जो फैक्ट स्टेट किया अपना कॉर्नर डिफेंड करने के लिए, मेरे ख्याल में तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, उसमें कोई गलत बात नहीं किया उन्होंने। ना हम एपी सेंटर हैं, मतलब इंडिया के आर्मी चीफ उठे वो बात कर दें जी हम अटैक करने वाले, हम तैयार हैं बिल्कुल हमला करने के लिए। इंडिया के इंटीरियर मिनिस्टर उठे वो कहे जी पाकिस्तान का मकबूजा जो कश्मीर है, सो कॉल्ड उनके बकौल, हालांकि वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट है और इसकी हिस्ट्री में जाए तब पता चलता है। लेकिन चलो आप हंस रही क्यों है, ये आज़ाद जम्मू और गवर्नमेंट कश्मीर कहते हैं उसको, आज़ाद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है टेक्निकली उसका नाम, और लीगली उसका यही स्टेटस है। आप उसके बारे में आप ये तो अब आप लोगों की हालत है कि आप खुद लोग हैं जो उनसे कन्विंस नहीं है पाकिस्तान के बारे में, तो जो लोग पाकिस्तान के बारे में कन्विंस नहीं है वो तो इसी तरह की बातें करेंगे ना। उनको तो तकलीफ होगी कि जी पाकिस्तान है जो उनसा वो क्यों थोड़ा सा ऊपर हो रहा है। इंडिया वाले पाकिस्तान ऑब्सेस्ड हैं, यू नो। आप अपने इस प्रोग्राम को देख लीजिएगा, इसमें कितने कमेंट्स आएंगे, क्योंकि मैं पाकिस्तान के कॉर्नर को डिफेंड कर रहा हूँ। They're totally obsessed with India. उनको तो अगर उनको इतना ही है अपना जोम कि हम बहुत बड़े हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम रीजनल सुपर पावर हैं, वर्ल्ड सुपर पावर बन रहे, तो उनको तो पाकिस्तान के बारे में कंसर्न ही नहीं होनी चाहिए, उनको तो कुछ पूछना ही नहीं चाहिए। चलो पाकिस्तान की मौशी हालत खराब है, सियासत पाकिस्तान की तबाह है, एजुकेशन तबाह है, पाकिस्तान के हालात खराब है, सो व्हाट, लेट इट बी। उनको तो खुश होना चाहिए इस बात पे, लेकिन वो तो पाकिस्तान की जरा सी चीज है उस पर पागल हुए जाते हैं। लेकिन सर टेररिज्म तो हमारा एक इशू रहा है, और टेररिज्म टेररिज्म के हम विक्टिम हैं, हम टेररिज्म के विक्टिम हैं, नंबर 1 बिल्कुल विक्टिम है हम तो टेररिज्म। सर फिर हिलरी क्लिंटन ने ये क्यों कहा था कि आप अपने बैकयार्ड में सांप रखेंगे तो फिर आप ही को डसेंगे? आरजू मेरी बात सुनिए, आप मुझे ये बताने को, इंडिया में 70,000 लोग मरे टेररिज्म से, दुनिया के किसी और मुल्क में मरे? आप मुझे बताइए। और आप पाकिस्तानी हो किस तरह की बात कर रही हैं, पाकिस्तान टेररिज्म का विक्टिम नहीं सर, मैं तो सवाल कर रही हूँ आपसे। नहीं आप तो विक्टिम, दिस इज माय राइट, मैं क्वेश्चन करूंगी। नहीं क्वेश्चन करना, देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन करने का राइट ये मतलब नहीं होता कि आप सवाल इस तरह से करें और इस तरीके से करें जिसमें आप इम्प्लाई करें कि मैं कोई गलत बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसके अंदर टेररिज्म रिलेटेड अटैक्स से, हमलों से 70-80 हजार के करीब लोग हैं जो उनसे वो जान बहक हुए हैं? कोई एक कंट्री बता दीजिए। तो सर वो कौन सी? सर उसके बावजूद हम विक्टिम नहीं है यार आप अजीबोगरीब। नहीं, वी आर नॉट द विक्टिम्स सर। हम बेच रहे थे, अपनी जमीन बेच रहे थे सर, हम डॉलर पकड़ रहे थे, अपनी जमीन दे रहे थे अमेरिकन को अटैक करने के लिए अफगानिस्तान में। एंड दिस इज द मेन रीजन व्हाई अफगानिस्तान के लोग अब हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते। ये नैरेटिव छोड़ दें प्लीज, बच्चों वाला बयानिया छोड़ दें, ये नैरेटिव छोड़ दें, पके पकाए रोज के इंटरनेट से व्हाट्सएप से उठाए हुए फिक्रे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अपनी तारीख की एनालिसिस कीजिए।
जो भी रीजन था, वी आर द विक्टिम्स। और इंडिया जो सा उसके 22 कॉन्सुलेट्स पर्टिकुलरली अलोंग द बॉर्डर ड्यूरिंग पास्ट 20 इयर्स, इंडिया ने वहां पे अफगानिस्तान के अंदर जो सा फुली फंड किया है टेररिज्म इन पाकिस्तान, और उसके सबूत भी मौजूद हैं। यूनाइटेड नेशंस को डोजियर दिया गया था ना, पाकिस्तान ने फिर क्या दिया। हुआ? नहीं हुआ या ना हुआ को छोड़े उसको, ये बात नहीं है हुआ नहीं हुआ। उस तरह तो अमेरिका बहादुर है जो सा वो पिछले 70 साल से 80 साल से जंग कर रहा है, दुनिया भर में बम बरसाता है, उसको क्या कह सकता है कोई? कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि लॉ ऑफ जंगल है। जो पावरफुल होता है उसके अगेंस्ट लोग बात नहीं करते, लेकिन उससे हकायक नहीं बदलते। जो हकीकत है वो हकीकत है। तो खैर एनीवे, अब आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ये कह सकता हूँ कि बिलावल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मतलब जो हिलरी क्लिंटन ने कहा कि जी बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो फिर इन्हीं को डसेंगे, वो गलत था आपके ख्याल से? जो हम अफगानिस्तान के जिहाद के नाम पे पैसे लेके अपने ही लोगों को मरवा रहे थे वो गलत था। जो परवेज मुशर्रफ ने कहा वो गलत था। जो हमने देखा जो जिस तरह से सब कुछ चल रहा था, तो जाहिर है अपने अब आज अफगानिस्तान हमारी शक्ल क्यों नहीं देखना चाहता आपके ख्याल से? अफगानिस्तान के लोग क्यों नाराज हैं पाकिस्तान से? आपका सवाल मुकम्मल हो गया, मैं जवाब जी। दूं आपको। हिलरी क्लिंटन ने जब कहा था ना सांप पाले तो उनको डसते, तो हिलरी क्लिंटन को याद करना चाहिए था कि उन्होंने मुजाहिदीन पाले थे। तो जब मुजाहिदीन ने फिर अटैक किया था अमेरिका पे, तो फिर क्यों तकलीफ हुई थी उनको? उन्होंने भी तो सांप पाले थे ना। दूसरों से बोलने से पहले उनको अपना देखना चाहिए था कि उनके साथ जो हुआ था वो उन्हीं के पाले हुए लोग थे। सबको पता है ये, ठीक है। डॉलर पकड़ के फिर आप वही बच्चों वाली व्हाट्सएप वाली अगर कन्वर्सेशंस उठा के कहीं से मुझसे बोलना शुरू हो जाएंगी, तो ये नहीं है। पाकिस्तान का नुकसान हुआ है उस जंग के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान है जौन सा, उसको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए थी, क्या वो लेना चाहिए था, ये एक अलग लंबी बहस है उसके बारे में। लेकिन पाकिस्तान का अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ, और जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ। रहेगी आपकी आखिरी बात है जो सी अफगानिस्तान वाली, के अफगानिस्तान के लोग हैं जो से हमारा मुंह नहीं देखना चाह रहे। ये तो आप सेंटेंस बोल रही है ना, मुंह नहीं देखना चाह रहे। हाँ, अगर आप छोटे से देखें, मेरी बात सुने ना, आप जवाब सुने, हौसले से जवाब सुना करें। आपके अंदर भी आपके इंडियन ऑडियंस की तरह हौसला कोई नहीं है जरा सी बात सुनने का। अच्छा देखें, अगर वहां पे थोड़ी सी पुरखाश है बॉर्डर पे, ठीक है, एक वाक्य हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए, जितने भी वाक्यात हो गए, उससे ये कैसे साबित होता है कि वो मुंह नहीं देखना चाह रहे? आपने देखा है वहां कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ये है कि वहां पे जो बाढ़ लगी हुई है, अफगानिस्तान वाले चाहते हैं कि वो बाढ़ है जो उनसे हट जाए, ताकि उनकी मूवमेंट जो वो पहले करते थे, जो खुली मूवमेंट जिसके लिए वो बाढ़ लगी है, राइट, कि वो रेस्टोर हो जाए। इसमें मुंह देखने और ना मुंह देखने वाली तो बात ही कोई नहीं है। जाहिर है लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। लेकिन अगर लैंड लॉक्ड कंट्री होके वो जो सा पाकिस्तान के ऊपर जो सा अटैक करते रहेंगे, उस अटैक को वो रोकेंगे नहीं, जिसकी उनसे तवक्को की गई थी, जो उन्होंने खुद अपने मुआहदात में लिखा था, जो उन्होंने वादे किए थे, उस वादे को पूरा नहीं करेंगे, तो फिर वो क्या करते हैं? पाकिस्तान क्या करे? अपने बॉर्डर की हिफाजत ना करें? आप क्या चाहते हैं? ना करें। तो जाहिर है जब बॉर्डर की हिफाजत होगी तो वो यही कहेंगे, वो नाराज होंगे। इसमें कोई इट्स वेरी कॉमन सेंस। ये तो इसी तरह है जिस तरह इंडिया आपसे नाराज होता है, कहता है जी आप एक कश्मीर के अंदर दाखिल करते हैं लोग, वो नाराज होता है। तो ये तो चलती रहती है नहीं चीजें। खैर सर, अभी जो हिना रबानी खर गई थी उनको भी कोई खास वेलकम नहीं दिया गया। साथ साथ कई बार जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अच्छा एक सेकंड, वो तालिबान है। इस मामले में आपको ख्वातीन के साथ तालिबान का रवैया याद नहीं आएगा। वो तालिबान है, वो एक इंतहाई कंजर्वेटिव किस्म की आउटडेटेड आइडियोलॉजी का, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उस पर यकीन रखते हैं। वो उसी लिहाज से बिहेव करते हैं। दिस इज वाई उन्होंने हिना रबानी खर साहब के साथ नहीं किया था। उसमें उनकी फीमेल होने का बहुत बड़ा एक अंतर साथ था। साथ पाकिस्तान ने कई बार बात की कि अफगानिस्तान जब ये तालिबान की गवर्नमेंट आई थी कि जी इनको फंड्स दिए जाएं या इनके बैंक्स जो है या इनके जो फंड्स फ्रीज किए गए हैं उसके बारे में, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारे बारे में बात ना करे, अपने काम से काम रखे हर बार। ये आपके फारूक नाइक साहब जो कि सेनेट के चेयरमैन रह चुके हैं, 2 दिन पहले की स्टेटमेंट है। वो कहते हैं हम अफगानिस्तान के साथ खड़े, अफगानिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान के ऊपर बंदूक उठाई है। तो आप हिस्ट्री को खुद देख लें, मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। हिस्ट्री सामने है। क्यों हमारे पास 40 लाख अफगान मुहाजिरीन नहीं है जो इंटीग्रेटेड है ना? 40 लाख आप उनको क्या कहेंगे? फारूक नाइक साहब के स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? नहीं, आप फारूक नाइक साहब ने अपनी एक हिस्ट्री है जो उनसी वो दी है, लेकिन मतलब
कुछ स्टेटमेंट्स, एक इंसान का पर्सनल व्यू है ना, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। मैं उनकी जगह हूं तो शायद ये स्टेटमेंट ना दूं, जाहिर है थोड़ा सा ज्यादा मोहतात होना चाहिए, क्योंकि आप हर जगह सुलह और तस्फिया और मीडिएशन चाहते हैं ना, आप ये नहीं चाहते कि हर किसी को अपने मुखालिफ बना लें। लेकिन उन्होंने एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताया, अफगानिस्तान वॉज वन कंट्री जो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता था, जिसने पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशंस में मुखालफत की थी जब पाकिस्तान बना है। तो जाहिर है उस वक्त से लेके जो पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन अब पुरानी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने की क्या जरूरत है। बात यह है कि हमें 21वीं सदी के तनाजुर में सारी चीजों को देखना चाहिए, और ये चीज है जो ये पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अप्लाई होती है। यानी आप पूरे साउथ एशिया को अगर शामिल कर लें, बर्मा से लेके अफगानिस्तान तक और सेंट्रल एशिया को शामिल कर लें, तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम जो अभी भी पॉवर्टी का एक मेजर एलिमेंट है इस सारे इलाके के अंदर, मतलब दुनिया की तकरीबन 25% से ज्यादा, बल्कि ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन रहती है बर्मा से लेके अफगानिस्तान तक, और उसमें से मेजॉरिटी, चाहे उसको इंडिया ले लें, पाकिस्तान ले लें, बांग्लादेश लें, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके मेजॉरिटी पुअर है। हमें सबको मिलकर ये सोचना चाहिए कि हम इस पूरे खित्ते के अंदर है जौन सा इस पॉवर्टी को कैसे दूर कर सकते हैं। अपनी अना की वॉर लड़ने से, पुरानी हिस्ट्री को बार बार जगाने से, तो वो तो फिर यही होता है ना, जब आप किसी से देखें घर के अंदर तस्वीर करने लगते हैं तो आप क्या कहते हैं, चौधरी शुजात साहब कहते हैं ना मिट्टी पाओ। तो आप मिट्टी पाने की कोशिश करते हैं ना। किसी के साथ भी झगड़े का रवैया रखना गलत है, इट्स टोटली बिल्कुल ठीक है ना। हमारा भारत के साथ कोई ऐसा रवैया होना चाहिए ना, बियॉन्ड भारत किसी के साथ होना चाहिए ना, अफगानिस्तान खास हम कंपैरिजन क्यों करते हैं? हमारा कोई कंपैरिजन बनता नहीं है भारत के साथ, चाहे आप उनकी इकोनॉमी देख लीजिए, चाहे उनके यहाँ के आईटी एक्सपर्ट्स देख लीजिए, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए, हम हर जगह पे जो है ना पहुंच जाते हैं कंपैरिजन करने। नहीं, क्यों ना कंपैरिजन करें, इसमें कंपैरिजन करने में क्या हर्ज है? अपने जैसों से करें ना, अपने साइज के हिसाब से कंपैरिजन करें। नहीं, अपने साइज के हिसाब से किया। जापान हमसे छोटा है, वो हमसे बहुत आगे है, वो भारत से भी आगे है। ये क्या बात है? यूनाइटेड किंगडम और भारत की इकोनॉमी ऑलमोस्ट एक जितनी है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर 66 मिलियन लोग रहते हैं, भारत में 1.6 बिलियन लोग रहते हैं। सो कंपैरिजन करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अलबत्ता कंपैरिजन इस लिहाज से कि यार भारत अगर इतना अच्छा कर रहा है तो हम क्या सीख सकते हैं उनसे, क्या वो अच्छा काम कर सकते हैं जिससे हम उनसे सीखें। उस लिहाज से कंपैरिजन, और यानी वो पॉजिटिव किस्म का कंपटीशन, मुकाबला है जौन सा, वो कोई बुरी बात नहीं है उसके अंदर, अलबत्ता है जौन सा। लेकिन आपको मेरा ख्याल है मैं शायद कुछ एग्जांपल्स दूं, अगली दफा आप किसी प्रोग्राम में बुलाएं तो मैं प्रोग्राम प्रेजेंट करूं जिसमें आपको मैं बताऊं कि हम भारत से, पाकिस्तान है जौन सा एक स्टेप लेता है, 2 स्टेप लेता है, 10 स्टेप्स लेता है। इट्स इंडिया इटसेल्फ, भारत इटसेल्फ जो वो स्टेप्स उठाने को तैयार नहीं है। और चूंकि अनफॉर्चुनेटली उनके अंदर आजकल वो जो एक जोम आ गया कि हम बड़ी पावर बन रहे हैं, उसकी वजह से वो चाहते ही है कि पाकिस्तान एक तफैली रियासत बन जाए। उसमें गलत क्या है सर? उसमें क्या गलत है? क्या वो बड़ी पावर नहीं बन रहे आपके ख्याल से? नहीं, रीजनल पावर है, बड़ी पावर तो नहीं बन रहे। बड़ी पावर बनने में तो भी बहुत दूर है वो, और बने जरूर बने, लेकिन उनके बड़ी पावर बनने का ये मतलब तो नहीं है कि पाकिस्तान उनकी तफैली रियासत बन जाए, वेसल स्टेट बन जाए। क्यों? ये तो इसी तरह है कि अगर आप बहुत अमीर हो जाए, मैं आपका हमसाया हूं और चूंकि मैं गरीब हूं, तो आप मेरी जो सा ह्यूमन डिग्निटी और ईगो को ट्रैम्पल करें और उस पर कहें कि नहीं तुम तो मेरे नौकर हो। लेकिन भारत तो नाम तक नहीं लेता पाकिस्तान का, चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, नाम तक पाकिस्तान का नहीं लेते। हम हर चीज को खुद ही अपने सर पे सवार कर लेते हैं। यार नहीं, देखिए अब आप, आई थिंक आप सिर्फ अपने इंडियन ऑडियंस को कैटर करें, खुदा का खौफ करें। नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ। आप उनकी आप मेरी बात पे मत जाइए। आप उनकी जो वो बात करते हैं, जो एड्रेस करते हैं, वो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेते। मैं भी पढ़ता हूँ, कुछ चीजें देखता हूँ, कुछ सुनता हूँ, खबरें भी सुनता हूँ, कुछ तज्जियात भी पढ़ता हूँ, मैं भी देखता हूँ, और मुझे रेगुलर फीड आती है। मैं इंडिया के 3, 4, 5 चैनल, शेखर गुप्ता साहब का प्रिंट फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान टाइम्स फॉर एग्जांपल, और 3, 4 और चैनल है जो उनसे, बल्कि वो आपके हमारे अच्छे दोस्त है मेजर साहब और कर्नल धनवीर साहब, उनके चैनल भी मैं रेगुलरली देखता हूँ इनको ना यार।
आप क्या बात कर रही हैं कि वो ध्यान नहीं देते? नहीं तो आप नहीं, मैं कर्नल दानवीर या मेजर गौरव की बात नहीं कर रही, मैं जो लीडरशिप है इंडिया की उसकी बात कर रही हूँ कि वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। मैं इन लोगों की नाम नहीं बात लेते। नहीं कर रही अरे अभी थोड़ी कि देर जब पहले वो शुरू में प्रोग्राम का जिक्र किया था कि उनके फॉरेन मिनिस्टर क्या कहते हैं पाकिस्तान के बारे में, आर्मी चीफ क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, और उनके इंटीरियर वो मिनिस्टर ने। कहते हैं हमारी नेबर कंट्री, हमारे साथ पड़ोसी, अब पड़ोसी तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ, जाहिर है जब हमारी दाढ़ी में तिनका हो तो फिर हमें तो अपने ऊपर ही लगेगा ना। पाकिस्तान का कहते हैं, आपको भी पता है, हमें पता। खैर नहीं भाई, ये तो एक छोटी सी बात है, इसको क्या इस बात में झगड़ा। बहरहाल ये है कि बहरहाल ये एक काफी बड़ा हमारा टॉपिक है। हमारा मसला ये है कि हमने प्रोग्राम में बहुत सारा ये इस प्रोग्राम पर डिस्कस कर लिया, बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट लेके चलते रहे। बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, हमें तो उसकी फिक्र होनी चाहिए ना। बिल्कुल पॉलिटिक्स को देख लें, यानी जो आपके सबसे मकबूल लीडर हैं इमरान खान साहब, उनकी डायरेक्शन क्या है, उनके फैसला साजी क्या है, जो हुकूमत है उसकी फैसला साजी क्या है, मईशत की क्या हालत है, इकोनॉमी कहाँ पे पहुंची हुई है, महंगाई कहाँ पे है, इन्फ्लेशन कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर डिविजन्स कैसी हैं, बॉर्डर्स की सिचुएशन है, हमें तो वो उस तो पर देनी चाहिए ना। बिल्कुल, वो तो सर हम सब इंतजार कर रहे हैं कि आज इमरान खान साहब अनाउंस कर दें कि आखिर वो असेंबलीज कब डिसॉल्व करने जा रहे हैं, जो उन्होंने आज करना है। तो यकीनन अगर आज उन्होंने बता दिया तो डेफिनेटली कल मैं आपसे जो है टाइम लूंगी और आप बताइएगा कि अब आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन अभी तक इमरान खान ने कुछ कहा नहीं है, तो फिलहाल मेरे ख्याल है मजमा जमा करने में लगे हैं। आई थिंक खान साहब ने जो उस कार्ड को, आई एम नॉट टू अवेयर ऑफ इट, बड़ी क्लोज तो मैं नहीं हूँ उनके अंदरूनी सर्कल्स में जो मुझे एग्जैक्टली पता हो, लेकिन जो बाहर से नजर आता है वो यही है कि वो इस कार्ड को जो सा अपनी बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टिपिकल पॉलिटिशियंस करते हैं और जो बाकी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी करते हैं, और वो बार्गेनिंग है जो उनकी उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही है। बिल्कुल ठीक, लेकिन फिर भी हमें आज मेरे ख्याल है कुछ टाइम के बाद तक कुछ आइडिया हो जाएगा कि खान साहब क्या हो कह रहे हैं, या सकता फिर एक बार फिर एक बड़ा यू टर्न ले रहे हैं, या फिर कुछ वाकई में कुछ करने लगे हैं। है। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन बहुत किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा। और जैसे ही ये न्यूज़ आती है, आगे अपडेट थैंक आती है, तो आई विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट यू। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।